अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी व्हाई इज इंडिया ग्रेट सी शौर्या मोशन पिक्चर्स सौरभ कुमार विनोदिया। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो तो लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। अली शक्कर इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? Why? Why is India great? Because every sixth person in the world is an Indian. Educational challenges, unemployment, inadequate healthcare, or widespread corruption. Right? No. नहीं. यतो ही कर्म भूरेशा तया तो न्याम भोग भूमया। अर्थात जन्म जन्मांतर के महान पुण्यों का उदय होने पर ही भारतवर्ष में जन्म होता है, जिसकी कीर्ति का गान देवता भी करते हैं कि जिन्होंने भारतवर्ष में जन्म लिया है वह हम देवताओं की अपेक्षा अधिक धन्य है। वैसे ये उसकी कहानी है जिसके एक किरदार आप हो, आता हमारे हर किस्से में, चाहे वरदान हो या श्राप हो। ये बचपन का पहला खिलौना है, ये बुढ़ापे का नर्म बिछौना है, ये माँ से किया वादा है, हो प्यार तो ये श्री कृष्ण और राधा है। ये दादी नानी वाली कहानियों की दास्तां है, जो खुद को खुद से मिला दे ये वो रास्ता है। ये हमारे रोम रोम में बसता है, ये उस मिट्टी की कहानी है जहाँ स्पेस एक्सप्लोरेशन सबसे सस्ता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, जिसने दुनिया भर को भारत की ताकत का एहसास कराया। अब ब्लैक एंड व्हाइट आंखों से हम देखेंगे रंगीन ब्रह्मांड को घूर के, क्योंकि अब नहीं रहे चंदा मामा दूर पे। टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट विथ यू, हम 100 बार गिरे तो क्या हुआ, हमने 100 बार चढ़ाई भी तो की है। और जब की है तो जीत हार से परे, डंके की चोट पर किया हर अधूरा पूरा, बीते गुजरे जमानों का। इसलिए तो कहते हैं ये देश है वीर जवानों का। और हम उस देश के वासी हैं जहां हर अनझेलेबल फिगर आउटेबल है। और क्यों ना हो, जीरो से लेकर नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस और ऐसा बहुत सा गणित हमारे देश की देन है। हमने पाई पाई का हिसाब लिया है, क्योंकि पाई की वैल्यू भी तो हमने ही दुनिया को दी थी। 5वीं शताब्दी तक सारी दुनिया को सारी दुनिया फ्लैट लगती थी। दुनिया गोल है का ज्ञान हमें बहुत समय पहले से मालूम था। तो फिर समय की गणना हो, वैमानिक शास्त्र हो या स्पीड ऑफ लाइट, हमने हर गति आंकी है। अभी खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज फाउंडेड बाय सम यूरोपियन साइंटिस्ट, राइट? आज से 400 साल पहले गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा में वर्णित किया था, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, विच इज द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। हम उन पूर्वजों के वंशज हैं जिनके ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, षड्दर्शन और स्मृतियों में वह ब्रह्म तत्व है जिसके जानने से आप सब कुछ जान जाओगे। हमारी गुरु शिष्य परंपरा, शिक्षा पद्धति वैदिक युग से विद्यमान है। जब दुनिया शिक्षा शब्द के मायने जान रही थी, तब हमारे देश में दुनिया के सबसे पहले नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला जैसे अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय थे। विशाल समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला हमारा देश पर्व त्योहारों में इतना जीवंत और रंगीन हो जाता है कि इसमें जो जितना डूबता है उतना ही उभरता चला जाता है। अब तो विदेशों में भी दिवाली की छुट्टी दी जाने लगी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हमारे यहाँ सिर्फ पान वाला ही पूछ कर चूना लगाता है। गलती बैटरी की होती है और रिमोट थप्पड़ खाता है। वैसे बैटरी से याद आया, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क हमारे देश में है, जिसकी कैपेसिटी इतनी है कि पूरे कोलकाता शहर को बिजली से रोशन किया जा सकता है। अब कोलकाता की बात आई है तो रोमांचकारी अनुभव के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो हुबली नदी के नीचे रफ्तार भर रही है।
और नदी के नीचे ही नहीं, बादलों के ऊपर भी विश्व का सबसे ऊंचा चेनाब रेलवे ब्रिज हमारे देश के गौरव को ऊंचाइयों पर पहुंचा रहा है। वो कहते हैं ना कि कभी कभी गलत ट्रेन भी आपको सही जगह पहुंचा देती है, तो भारत में ऐसा होने की संभावना 100% है, क्योंकि भारतीय रेलवे वर्ष में औसतन 8 अरब लोगों को यात्रा कराता है, जो पूरी दुनिया भर की आबादी से भी अधिक है। और हमारे शहर की दवा और गांव की हवा एक बराबर है, लेकिन कोई है जो बड़े शहरों को छोटे गांवों से जोड़ती है, हर राहगीर को घर छोड़ती है। वो है हमारी सड़कें। वी हैव द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। वैसे जहां है भारत की इंजीनियरिंग स्किल, वहां कुछ नहीं है मुश्किल। तभी तो 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल है। वैसे बांद्रा वर्ली सी लिंक में इतनी स्टील वायर्स हैं कि पूरी पृथ्वी को लपेटा जा सकता है। और भगवान श्री कृष्ण की छवियों और श्रीमद् भागवत गीता के मंत्रों से बना देश का सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज सुदर्शन सेतु। एंड वी हैव वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रेनाइट टेम्पल, द हाईएस्ट मोटरेबल रोड, द लार्जेस्ट बर्ड स्कल्पचर, द बिगेस्ट सनडाइल। ऐतिहासिक विरासत से भरपूर हमारा देश, जिसे सबसे पवित्र सुख, सौभाग्य और समृद्धता का प्रतीक हमारी माँ गौ माता बनाती है दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गायें भारत में पाई जाती हैं। और यहाँ सिर्फ मिट्टी की बनी प्रतिमा में ही नहीं, प्रति माँ में भगवान बसते हैं, क्योंकि बिना बताए वो हर बात जान लेती है, मुस्कुराहटों में दर्द पहचान लेती है। और भारतीय नारी हर नई साड़ी पहनकर वो पड़ोसन को चलाती है। 16 श्रृंगार नहीं, सिर्फ उसके माथे की बिंदी ही कहर ढाती है, पर उसमें असीमित शक्तियां हैं। उसे अबला मत समझना, क्योंकि भारतीय महिलाएं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे कई शीर्ष पदों पर आसीन हुई हैं। हाँ, तो चख लो दुनिया के सारे जायके, हमारे तड़के के आगे सब फेल है। कुकिंग की सारी निंजा टेक्निक हमारे बाएं हाथ का खेल है। दुनिया के हर खाने की उम्र होती, लेकिन हमारा आचार तो अमर है, बिकॉज पीपल गेट हाई ऑन द फूड हियर। दुनिया में लगभग 109 तरह के अलग अलग मसाले हैं, जिसमें से 75 मसाले तो भारत से। फिर वो रेड गोल्ड केसर हो, सबसे ज्यादा रसीले आम, या दुनिया की सबसे तीखी मिर्च, ये सब हमारे देश की जादुई जमीन की उपज है। भाई साहब, हम कॉफी में दिल नहीं बनाते, हम दिल से चाय बनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दोस्ती हाथ मिलाने से नहीं, चाय पिलाने से बढ़ती है। फिर हम उसमें पार्ले जी डुबाते हैं। स्टॉप। जितनी देर में हमने चाय की चर्चा की, उतनी देर में पार्ले जी के दुनिया भर में 8,000 से ज्यादा पैकेट्स खुल चुके होंगे, बिकॉज पार्ले जी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेलिंग बिस्किट ब्रांड। और बचपन में जिसे हम सुबह चम्मच में लेकर खाते थे, वो च्यवनप्राश इज नोन टू बी द ओल्डेस्ट ब्रांड एंड इन कंटिन्यूअस डिमांड टिल टुडे। भारत पूरी दुनिया का इकलौता देश है जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। सिर्फ भारत के 7 सिस्टर स्टेट्स में ही इतनी बेहतरीन बायोडाइवर्सिटी है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड, दुनिया का सबसे छोटा रिवर आइलैंड, द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ एंड वन ऑफ इट्स काइंड, द लॉन्गेस्ट लिविंग रूट ब्रिज, और पूरे एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव भी यही है। तो आप भारत के किसी भी कोने में जाएंगे तो ऐसी ही अनकही, अनसुनी, अचंभित करने वाली बातें पाएंगे। हमारे यहाँ बिना दरवाजों के घर है, शाकाहारी मगरमच्छ है, हाथियों के लिए स्पा है, दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली है, हवा में तैरता हुआ पेड़ है, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव का जंगल है। तो फिर पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटियां हो या जंगल में मोगली, मार्शल आर्ट हो या योग हो, 800 BC में प्लास्टिक सर्जरी करना हो या आज चांद में पानी ढूंढना हो, ऐसे विस्मयकारी करतव्य तो एक ही देश में हो सकते हैं, भारत। अब फिल्मों का प्यार हमें किस मोड़ पर ले आया, ये तो गूगल मैप्स भी नहीं बता सकता, पर हमारा सिनेमा नया हो या पुराना, इसने किया है सबको दीवाना। अब यहाँ कल क्या हो किसने जाना, लेकिन ये जानना जरूरी है कि 21 दिनों के लॉकडाउन में रामायण के रीटेलीकास्ट ने बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड और बन गया दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। हमें कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो बात अलग है। टुडे इंडिया इज नंबर 1 इन डिजिटल पेमेंट्स, UPI, जो है मेड इन इंडिया, वन ऑफ द फास्टेस्ट पेमेंट मेथड इन द वर्ल्ड। अब तो ये जनहित में जारी है कि अब बारी हमारी है।
because roughly 67% of world's outsourced IT services came from India. वैसे जितनी स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन है उतने तो हमारे यहाँ इंजीनियर्स हैं, लेकिन 26 मई को स्विट्जरलैंड में साइंस डे मनाया जाता है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट द मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की याद में। और अब तो हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राहों पर हैं। ज्ञान का भंडार हमारा देश, जिसे अनेकों महान पुण्यात्मा संतों ने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित किया है, जिनका अध्यात्म और दर्शन दुनिया की सबसे बड़ी हमारे देश की युवा आबादी के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है, क्योंकि बाकी अभी नए भारत की कहानी है सारी दुनिया को जो सुनानी है। आखिर हमें ही तो वापस वो सोने की चिड़िया लानी है। दुनिया के सबसे बड़े तीर्थों का हमारा देश, जहां भक्त वत्सल भगवान श्री जगन्नाथ जी की विशाल रथ यात्रा में जब उनका रथ अपने आप एक मुस्लिम भक्त की मजार पर आकर रुक जाता है, तो जो अनेकता में एकता का दृश्य है वो है भारत। जब शौर्य और अदम्य साहस से हमारे देश का जवान देश के लिए वीर गति पाता है, तो उस वीर शहीद का सर्वोच्च बलिदान है भारत। जिन्होंने हमें आजाद खुली हवा में सांस लेने का हक दिलाया, वो स्वतंत्रता सेनानी है भारत। ये सुनकर तुम्हारे दिल में जो होगी भारी आवाज, वो आवाज है भारत। और यही तो वो एहसास है जो इस देश को महान बनाता है। तो जाओ और ये एहसास हर उस इंसान को दो जो ये कहता है भारत महान क्यों है। वंदे मातरम। ओवर टू वली भाई, ये वीडियो ज़बरदस्त थी। और मैं कहूँगा स्टार्टिंग टिल द एंड, स्टार्ट जो शुरू हुआ वीडियो में फील बहुत ज़्यादा था। और फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा लग रहा था कोई कहानी शुरू हो रही है, लेकिन मिड तक जाते हुए थोड़ा जज्बाती और वो चीज़ हुई, और एट द एंड जो है इमोशनल भी कर दिया। और कह लो कि फुल कॉम्बो और फुल पैकेज इस वीडियो में मौजूद था। और इंडिया में अभी तक जो जो चीज़ें हुई हैं उनके ऊपर उन्होंने वार्तालाप की और बातचीत की, और बहुत सारी वीडियोस हमने की हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, और जो कह लें कि क्या नाम है इसरो की, वो बात करना बीच में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया ने कह लें कि इसी हुकूमत ने इन्हीं सालों में वो चीज़ें जो हैं अचीव की हैं। और दूसरा या तीसरा लॉन्गेस्ट क्या के सड़कों का निज़ाम दूसरा, तो वो जो है वो भी इंडिया के पास एजाज़ है। और वो जो जनाब पुल रेलवे पुल था उसके ऊपर हमने वीडियो की, और एक अलग ही कह लें एक्सपीरियंस था उस वीडियो के थ्रू हमारा, कि एक तरफ पाकिस्तान था वो नीचे जा रहा है, क्योंकि एज अ कंट्री एज अ पाकिस्तानी जो है हम मैं कहीं ना समझे कह रहे हैं कि एक तरफ पुल के एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ नहीं इंडिया। नहीं, मैं अपना फील कर रहा था कि पाकिस्तान के लिए उस वक्त वीडियो में फील हो रहा था कि यार पाकिस्तान क्यों नहीं कुछ कर रहा, और इंडिया जो है आए दिन कुछ ना कुछ जो है नया जो है एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, और लोगों के लिए फ़ख्र की बात है। और हम भी वो प्राउड मोमेंट जो है वो फील करना चाहते हैं, वो फ़ख्र जो है फील करना चाहते हैं। लेकिन वो उस वक़्त आया क्योंकि इंडिया नो डाउट हर चीज़ में आगे जा रहा है, और इसमें वो कल्चर भी दिखाया गया है, और जो कुछ हो रहा है, जो तरक्की कर रहा है इंडिया, वो चीज़ें भी दिखाई गई हैं। मैं कहूँ कि ये वीडियो जो है एक पूरा पैकेज है आपके लिए, कि अगर आपने इंडिया एक्सप्लोर करना है और क्या-क्या चीज़ें, अगर आपको ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपने ट्रैवल करना है तो किन चीज़ों को आपने विज़िट करना है जाके, या किन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, तो कितनी दूर और कितनी किस जगह और क्या प्लेसेस हैं और जहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी। और वो सेवन सिस्टर का ज़िक्र जब भी होता है तो मैंने ओवरव्यू ही देखा हुआ है और मैप भी देखा हुआ है, लेकिन इनसाइड जो है व्यू मैंने नहीं देखा हुआ, लेकिन बहुत खूबसूरत है। और वो जो डाइवर एरिया उन्होंने दिखाया, और वो कह लें कि एक जन्नत का नज़ारा ही पेश कर रहा था। और नो डाउट वो जो कह लें कि नेचर के बहुत ज़्यादा करीब लोग हैं, जैसे हम भी कहीं न कहीं फ़ील करते हैं इस चीज़ को,
तो दुनिया का साफ सुथरा जो एक गांव है ना वो उसी जगह पे है। उसी जगह पे वो जगह दर्शा रही है अपना आप, वो जो एक छोटे जजीरे का भी और बड़े जजीरे का भी बड़े से दोनों बड़ा जजीरा भी उधर वहीं है, पे है। छोटे से तो छोटा भी है। वो भी उन्होंने वहां पे जिक्र किया। तो नो डाउट जहाँ पे जजीरे होते हैं वो आपको पता है पानी साफ सुथरा और वो जो है माहौल वहाँ का एक अलग ही होता है, एक अलग लेवल होता है। और जहाँ पे स्पाइसेस की बात की गई और खानों की बात की गई तो उसमें पीछे कैसे रह सकते हैं, मेरा फेवरेट है वो चीज़ जो है। तो नो डाउट अगर 100 मिसालें हैं, उन्होंने एक एग्जांपल दिया तो उसमें से 75 जो है वो इंडिया में है। तो कैन यू इमेजिन दैट कि यहाँ पे मिसालों की बात हो ना हो तो फिर नाइंसाफ़ी होगी इंडिया के लिए, भारत के लिए, क्योंकि अलग ही टेस्ट होता है जब भी इनकी हर चीज़ ले लें हमारी और इनकी चीज़ें तकरीबन मिलती हैं क्योंकि हम उधर से निकले हैं नो डाउट। लेकिन ये है कि 19-20 का अंतर जो है बीच में चीज़ों में है। बिरयानी यहाँ भी चलती है, वहाँ भी चलती है, निहारी और ये चीज़ें जो है। लेकिन टेस्ट में लोग कहते हैं कि अंतर है बड़ा। वो टेस्ट का अंतर जो है मेरे ख़्याल में वो 75 मिसालें हैं। जो ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तान में नहीं है। आते हैं, कराची हमारे शहर में आते हैं और लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं ज़्यादातर, लेकिन इन साइडों पे बहुत कम आपको मिलते हैं वो। और वो खुले दामों और खुले तरीके से वो जो है सेल की जाते हैं और लोग जो है वो यूज़ करते हैं। 19-20 का फ़र्क होगा उसमें। बाकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तालीम के निज़ाम से, वो चीज़ों को देखा जाए तो इंडिया मेरे ख़्याल में बहुत आगे है। और बीच में बात हो रही थी कि यूपीआई का ज़िक्र आया तो समीर भाई, ओली भाई और हम कह रहे थे बीच में कि यार ये क्या टेक्नोलॉजी होगी? तो समीर कह रहा था कि ये वैसे ही है, हमारे यहाँ पे जैज़ और ईज़ी पैसा अकाउंट जो है वो चलते हैं, तो वो पे सिस्टम ओली भाई कह रहे थे उससे बहुत ऊपर है, ऊपर की बात है ये। तो नो डाउट हम तो वहाँ पे करते हैं और ये आउटडोर यूज़ होती है भाई, डायरेक्ट पेमेंट के थ्रू आप क्लिक करेंगे और वहाँ पे बारकोड स्कैन करेंगे और आपने पे कर दिया। और यहाँ पे आपको ईज़ी पैसा में अकाउंट में पैसे आपको वहाँ पे अकाउंट में डलवाने पड़ते हैं। 19-20 का फ़र्क कह लें, लेकिन ये है कि वो टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। नहीं वो वो ऊपर है। वो बहुत ऊपर है, ठीक है। लेकिन ये है कि अप्रोचेबल चीज़ होती है और अवाम को अवेयरनेस भी होनी चाहिए और उनकी अप्रोच में भी होनी चाहिए और पाकिस्तान में ये कब से होना चाहिए था। लेकिन ये है कि इंडिया बड़ी बड़ी से बड़ी चीज़ ले ले और छोटी से छोटी चीज़ ले ले। उन्होंने ये नहीं देखा कि यार ये छोटी अभी रहने देते हैं, इस प्लान को या इस प्रोजेक्ट को बाद में करेंगे। उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि ज़रूरत है, हमें दुनिया के साथ चलना है, हमें उनके क्या लेके कंधे के साथ कंधा मिला के चलना है, हमने पीछे नहीं चलना। ये ना हो, एक वीडियो में डिस्कस हो रहा था कि हम जो है डिस्कस कर रहे थे कि मतलब हम बाहर जाएँगे, हमारे पास टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की होगी तो बाहर जाके तो मुश्किल पड़ जानी है। कि वो कॉइन डाल के वो कैन निकालना था, पाकिस्तानी है कोई मेरा भाई तो उससे निकल नहीं रहा था, पता नहीं था कैन कैसे निकालना है बीच में से और किसी को बुला के ले। अगर टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की होती प्रॉपर वे में, कॉइन डालना है, प्रेस करना है, सामने लिखा हुआ आना है, ओके करना है, फिर उसके बाद वो आपको रिकॉग्नाइज़ करेगा, ठीक है? बाकायदा रिकॉग्नाइज़ करता है। तो ये एयरपोर्ट पे सिस्टम जो है वो लगे हुए हैं और कह लें कि हाइली टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पे नहीं है। तो जिन लोगों ने नहीं यूज़ की हुई उनके लिए मुश्किल होगी भाई, वो खड़े हो जाएँगे, किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। एटीएम जो नॉर्मल यूज़ करते हैं वो लोगों को एटीएम कार्ड तो उनके बन गए, उनको यूज़ करने का पता नहीं था। ये प्रॉब्लम आती है, जब आप टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर रहे होते और आपकी अप्रोच में नहीं होती बेसिक चीज़। हुकूमत जो है कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है उसके ऊपर, तो ये ज़्यादती होगी पाकिस्तानी अवाम के साथ। और जो बाहर जाते हैं या बाहर से होके आते हैं, उन्हें पता होता है और वो आके उनको बताते हैं एक सरप्राइज़िंग कि वहाँ पे ये देखा और वहाँ पे वो देखा। इंडिया में अगर कोई आएगा, तो नो डाउट वो फ़ील करेगा कि भई ये जो है यूरोप के लेवल का है, इंडिया जो है, नाउ ऑन अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है। मैं हमेशा हर दूसरी, तीसरी वीडियो में बोलता था कि गोल्डन एरा में चल रहा है इंडिया। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। जो रियलिटी है एक्सेप्ट करनी चाहिए खुले दिल से और वो तो हम पहले से भी करते हैं। अब भी कहूँगा कि मोदी सरकार ने आके इसको एक अलग ही हाइप दी है और जिस लेवल पे होना चाहिए था इंडिया, जो प्राउड मोमेंट लोगों में पैदा होता था, कभी ना कभी पाकिस्तानी कहते थे कि हम 70 की दिहाई में आगे थे और अब इंडियन कहते हैं भाई वो 70 की दिहाई किधर गई? पाकिस्तान अगर चाहता, ठीक है, अब इस पे मुझे जो भी कमेंट्स आए, जो भी हो, लेकिन पाकिस्तान अगर चाहता और अगर हुकूमती लेवल पे जो लोग आए थे जिन्होंने इक़्तिदार सँभाला वो अच्छा काम करते, तो मेरे ख़्याल में मुल्क जो है वो इंडिया के साथ अभी चल रहा होता और इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर होते। और मेरे ख़्याल अभी भी कहीं न कहीं चांसेस हैं, अभी भी, कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। अगर कोई ऐसा बंदा आए और वो इम्प्लीमेंट कर 19-20 का फ़र्क रहेगा। 19-20 का इसलिए कह रहा हूँ
कि जो कह लें कि बड़े भाई की तरह गाइड करेगा आपको, और वो भारत होगा, और पाकिस्तान को उंगली पकड़ के चलना पड़ेगा भाई। तो ये देख आने वाला वक्त जो है वो बताएगा सिचुएशन कैसी होती है, और हम भी ये टेक्नोलॉजी और ये लेटेस्ट सहूलियात जो है वो यूज़ कर पाते हैं नहीं कर पाते। लेकिन वीडियो अच्छी थी, डिटेलिंग वीडियो थी, और इमोशन के साथ भरी हुई थी, हर जज्बा मौजूद था। और बीच स्टार्टिंग में जो शायरी इन्होंने की है, वो बीच में पढ़ी है, वो मज़े की थी नो डाउट, और टू द पॉइंट थी, और वो दर्शाती है कि इंडियन कल्चर जो है वो कितना रिच है और कितना खूबसूरत है। मज़ा आया जी देख के। जी, बिल्कुल जी, इंडिया की जो भी इन्होंने बातें की हैं, वो बहुत ही अच्छी लगी और बड़ा इंटरेस्टेड नॉलेज था जो इन भाई साहब ने हमारे साथ शेयर की है और उसमें हर चीज़ उन्होंने बताई है इंडिया की कि इंडिया तो वो देश है जिसने ज़ीरो ईजाद किया, जिसने दुनिया को मुतारफ़ करवाया कि ज़ीरो भी एक चीज़ है और उसके बाद इंडिया ही वो देश है। 5वीं सदी तक सारी दुनिया जो धरती है, उसको फ्लैट समझती रही है। लेकिन इंडिया ने बताया सबसे पहले कि धरती जो है वो फ्लैट नहीं है, वो गोल है। और उसके बाद इन्होंने बताया कि दुनिया का सबसे सस्ता तरीन स्पेस जो सिस्टम है, वो इंडिया के पास है। अगर स्पेस एजेंसी इंडिया की इसरो जो है, वो कोई भी तजुर्बा करती है तो वो दुनिया में सबसे कम लागत में आता है। और चंदा मामा कभी दूर के थे लेकिन अब दूर के नहीं है, हिंदुस्तान ने तो वो भी पास के ले आए हैं। और उसके बाद इन्होंने खेलों की बात की, ओलंपिक में अगर देखा जाए तो इंडियन लोगों ने इंडियन के जो नागरिक हैं उन्होंने अपना एक रोल अदा किया और जिस तरह से इंडियन देश के नाम मेडल किए वो भी एक पूरी दुनिया में इंडिया की एक मिसाल है। उसके बाद दूसरे जो स्पोर्ट्स हैं उनकी बात करें तो उनमें भी इंडिया का एक बहुत बड़ा नाम है। और खानों की बात करें तो ये तो अक्सर हम कहते हैं जी कि दुनिया का सबसे जो हब है ना, बड़ा हब है, फूड हब अगर कहा जाए तो वो हिंदुस्तान है। दुनिया की सबसे ज़्यादा डिशेज़ जो हैं, स्ट्रीट फूड ख़ुसूसी तौर पर, वो इंडिया में पाया जाता है। बहुत सारे विदेशी लोग जब आप लोगों के यहाँ टूर करने आते हैं तो वो फूड को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, स्ट्रीट फूड को वो बड़ा कमेंट करते हैं कि इंडियन का जो फूड है वो भई दुनिया में सबसे अलग किस्म का टेस्ट रखते हैं। उसके बाद इन्होंने कल्चर के ऊपर बात की जी, कल्चर भी दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन कल्चर है। उसके बाद जो हिंदुस्तान की नारियाँ हैं, स्त्रियाँ हैं, उनके बारे में इन्होंने बात की कि हिंदुस्तान की जो नारी है, जो औरत है, उसको कमज़ोर ना समझा जाए। अगर वो आपने एक नाज़ुक जो खूबसूरती है, उसको वो रखती है, तो वो अंदर से एक पत्थर से भी ज़्यादा ताकतवर भी है। तो हिंदुस्तान की जो औरतें हैं वो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी हैं और उसके बाद सदर भी रह चुकी हैं। तो ये भी उन्होंने बताया कि वो भी हिंदुस्तान में पाया जाता है। हिंदुस्तान की मर्द और हिंदुस्तान की औरतें दोनों ही अपना-अपना योगदान रखते हैं हिंदुस्तान को शो करने में। बिल्कुल जी, इंडिया वाक़ई ग्रेट है और इन्होंने डिटेल जो जैसे बताई है, बताने का अंदाज़ मुझे बड़ा अच्छा लगा है। बड़े तरीके से जो है वो बता रहे थे, एक चीज़ में से दूसरी चीज़ निकाल के, फिर उसी में से तीसरी चीज़ निकाल रहे थे और जोड़ रहे थे, कनेक्ट कर रहे थे सारी चीज़ों को और बड़ा एक अच्छा अंदाज़ था, बड़ा एक अच्छा तरीका था वीडियो बनाने का और मुझे तो वाक़ई वीडियो बनाने में जो इन्होंने तरीका इस्तेमाल किया है, वो मुझे अच्छा लगा है और एन्जॉय किया है उस तरीके को। और लेकिन अगर बात करें बाकी चीज़ों की तो वो ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी हर चीज़ में जो है वो अभी इंडिया जो है वो आगे निकल रहा है। इसमें कोई शक नहीं है इसरो ने जो है वो आगे तक पहुँचा दिया है इंडिया को और अपना स्पेस स्टेशन भी अभी जो है बनाने लगे हैं, चाँद पे तो पहुँच चुके हैं। और दूसरा जो है वो चाँद की उस साइड पे पहुँचे जहाँ पे कोई भी नहीं अभी तक पहुँचा था। ये बड़ी चीज़ होती है और उसके बाद पाई का जो है वैल्यू जो है वो इंडिया ने दिया। वो तो हमें पता है प्लास्टिक सर्जरी हो गई और इस तरह की काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी और जो मेडिकल शोबे की रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी इंडिया ने जो है वो मुतारफ़ करवाई थी। और उसके अलावा जो है वो खाने में देखा जाए तो मसाले जो हैं वो सारे इंडियन ज़्यादातर यूज़ होते हैं और खाने के लिहाज से इंडिया बहुत आगे सेवन सिस्टर का ज़िक्र इन्होंने किया। सेवन सिस्टर में जो चीज़ें इन्होंने बताई बड़ा खूबसूरत है और वहाँ पे जो है वो साफ-सुथरे जो है वो गाँव भी हैं और साफ-सुथरी लोकेशन भी है, जज़ीरे भी हैं, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा भी जज़ीरा है। तो ये सुन के जो है वो बड़ा अच्छा भी लगा और ये चीज़ें जो है वाक़ई इंडिया को महान बनाती हैं और दूसरा जो है वो अपना प्यार-मोहब्बत भी इंडिया में काफ़ी है, सारे रिलीजन रहते हैं, कितने त्योहार मनाए जाते हैं और ये सारी चीज़ें जो है अगर देखी जाएँ तो वाक़ई इंडिया जो है वो ग्रेट है। इसमें कोई शक नहीं है इंडिया जो है अभी और ज़्यादा ग्रेट होगा आने वाले वक़्त में।
और ये चीज़ें जो है वो जो लोग कहते हैं कि महान कैसे है, कैसे महान हो गया है इंडिया, उनको ये वीडियो देखनी चाहिए। और ये काफ़ी अच्छी वीडियो इन्होंने क्रिएट की है और मुझे तो यकीन करें मज़ा आया, देख एंजॉय किया है। बिल्कुल ये। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। और इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफिज़। पीस।